पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, हम अभी भजन श्रवण कर रहे थे और संतों के विचार चिंतन श्रवण कर रहे थे। आए कुछ व्यवहार परमार्थ के कुछ बिंदुओं पर विचार करें। जीवन तमाम समस्याओं से भरा है। वैसे तो मानव जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। सभी संतों ने इसको बताया है, ग्रंथों में लिख रखा है, अनुभव भी हो रहा है कि मानव जीवन के अलावा जितने संसार में प्राणी हैं उनमें संभावनाएं नहीं हैं। एक नदी में संभावना है कि वो गंगा सागर की ओर ले जाएगी, लेकिन तालाब में संभावना नहीं है क्योंकि एक छोटा घेरा है, सूख सकता है लेकिन वो पहुंचाएगा नहीं वहां तक। नदी पहुंचाएगी गंगा सागर की ओर, लेकिन शायद मुड़ जाए उसका पानी विपरीत दिशा में और पहुंच जाए वहाँ पाकिस्तान के आगे अथवा राजस्थान के रेगिस्तान में, तो सूख जाएगा, नदी खो जाएगी वहाँ रेतीले में, आगे समुद्र में नहीं जा सकती है। इसी तरह हमारे जीवन की कुछ ऐसी दिशा है, सही दिशा न मिली तो जीवन खंडक में चला जाएगा, जीवन से सुख सूख जाएगा। सुख को हम हरा भरा कैसे बनाएं, उसे कैसे खुशियों से भरें या जीवन को, ये कुछ उपाय सोचना चाहिए। मानव जीवन में ये संभव है, हम कर सकते हैं, इसमें सारी कुछ संभावनाएं हैं। ये सीढ़ी की तरह है, जैसे सीढ़ी आपके घर में है और ये सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है, नीचे भी लाती है, जैसा आप जाना चाहें। कदम कदम चढ़ के ऊपर चले जाएंगे छत पर, वहाँ से जब मन हो तो उतर सकते हैं। ऐसे ही मानव जीवन में सद्गुण सदाचार और पुण्य कमा करके हम आगे बढ़ सकते हैं सुख शांति की ओर। और इसी तरह से दुर्गुण दुराचार दुर्व्यसन अज्ञान वश विषयों में उलझ उलझ करके हम अपने जीवन को नीचे की ओर, दुखों की ओर, स्वर्ग नरक का नाम सब सुनते हैं। स्वर्ग नरक क्या है? दूसरे शब्दों में बहुत सरल है, दुख और सुख। दुख नरक है और सुख स्वर्ग है, शब्द का भेद है। कहीं दिमाग को न दौड़ाइएगा कि स्वर्ग कहीं ऊपर व्यवस्था है, जैसा कि ग्रंथों में वर्णन है कि वहाँ तो ऐसी नदी बह रही है, इतना यमराज लोग सब लिए मुकद्दर और डुबा डुबा के मारते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे मन की कल्पना, वासना, अज्ञान, आदत ही हमें इतना डुबा डुबा के मारती है। ये हमारे मन की कल्पना ही, अज्ञान ही यमराज है और धर्म ही धर्मराज है। धर्मराज सुख देते हैं और यमराज दुख देते हैं। तो हमें धर्मराज भाई की तरफ चलना चाहिए और यमराजों की तरफ नहीं। धर्मराज क्या करते हैं? बहुत प्यार स्नेह दे करके हमको समझाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, सही रास्ता देना चाहते हैं, प्यार स्नेह से भरना चाहते हैं जीवन को। और यमराज क्या करते हैं? यमराज लोग बीड़ी सिगरेट दारू मांस मदिरा चोरी बदमाशी सिखा करके जीवन को दुर्गुण दुराचारी बना करके नरक में डुबा डुबा के मारना चाहते हैं। तो हम कहाँ चलना चाहते हैं, अब हमारे ऊपर निर्भर है। आज की जो भौतिकता की बाढ़ है, इसमें हमें थोड़ा सुनना चाहिए कान खोल करके और सावधान हो जाना चाहिए। इस भौतिकता की बाढ़ में बुजुर्गों की क्या हालत है, असंस्कारहीन जवानों की क्या हालत है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मुझे कोई 15 साल 12 साल 18 साल का नहीं दिखाई देता है, लगता है इतने लोग बैठे हैं।
लगभग सब 52-50 के ऊपर हैं। 2-4 लोग हैं माता बहनों में, हमारे ऋषि बच्चा बैठे हैं, ये भी आखिर 20-25 के हो ही गए हैं। हाँ, तो लेकिन जो मैं कह रहा हूँ सब 20 के नीचे वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनको क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है? आप सबके संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, आप सबके सलाह की ज़रूरत नहीं है, प्यार की ज़रूरत नहीं है क्या इनको? शायद कहीं होंगे तो अपने सहपाठी दोस्तों के बीच में होंगे, अथवा टीवी के पास होंगे, अथवा मोबाइल के पास होंगे, अथवा अपनी गुणा भाग की पुस्तक के पास होंगे, यहीं में लगे होंगे कहीं। तो अपने हिसाब किताब दुकान में लगे होंगे, या तो यही 2-4 कार्यों में लगे हैं और कहीं नहीं। इसके लिए भी जीवन सुधारने की ये सभा है, इसे कहते हैं सत्संग सभा। ऐसी सभाओं में जवानों की जरूरत है। आज जवानों को सद्बुद्धि की जरूरत है। एक उदाहरण सुनाता हूं। एक परिवार में गरीब आदमी, मैं समझता हूं यहाँ पहले से जो लोग आए हैं अपनी परिस्थितियों को याद करते होंगे, हम कैसी परिस्थिति में यहाँ शुरू में आए, धंधा किए, मेहनत किए, घोर परिश्रम करके आज इस स्थिति में यहाँ हैं हम। तो बच्चे लोगों को कैसे समझाएंगे वे कि बेटा हम ऐसी परिस्थिति में आए हैं और आप लोग ज़रा ख्याल करो। तो एक सज्जन बहुत बुरी परिस्थिति को झेल करके याद किया कि मैं अपने बेटे को ऐसी परिस्थिति झेलने नहीं दूंगा, तो अपनी प्रॉपर्टी बेच करके पढ़ाया और उसे विदेश भेजा, वहाँ तमाम कोर्स पढ़ाया, डिग्री दिलाया। पढ़ते पढ़ते 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे पढ़ पढ़ करके वहीं सेलेक्ट हो गए, एक तो अमेरिका में, एक इंग्लैंड में। अब 2 प्राणी बचे घर में। अब घर में धीरे धीरे जब तक कुछ मजबूत शरीर थी तो ललकारते रहे और मित्रों में जाते, मेरा बेटा तो अमेरिका में है भाई, मेरा बेटा तो लंदन में है भाई। फिर वाह भाई, आपने तो बहुत अच्छा काम, मेहनत किया, बच्चों को योग्य बना दिया, आपने तो जिंदगी सुधार दी। लोग ललकारते रहे। इस बात को सुनकर दोनों प्राणी फूले न समाते थे। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बुढ़ापा घेरने लगा, बीमार हुए तो बच्चों को बुलाए, बीमारी आधी दूर हुई तब तक में आए, 2-4 दिन रहे, गोली दवाई कुछ दिए, हाँ हूँ किए, फिर चले गए। बूढ़ी बूढ़ा अपने हाथों बनाते खाते और किससे कहते अपना दुखड़ा। बस यही था कि अब बेटे यहाँ कैसे रह सकते हैं, मजबूरी भी है बेचारों की उनकी, अब अपने परिवार को लेकर वहाँ हैं, अब हमको तो भगवान ने यही बनाया है, चलो ठीक है वही सुखी रहें। माता पिता दयालु भी होते हैं, अपने बच्चे का कभी अहित सोचते ही नहीं हैं, अपना दुख भोगने लगे। एक दिन की बात, बूढ़ी माँ को लकवा लग गया। ऐसा लकवा लगा पूरा शरीर ध्वस्त हो गया। अब वो खाट पकड़ ली, अपने से पानी, भोजन, उठना बैठना, टट्टी मैदान कुछ भी नहीं कर पाती थी। लकवा लगता है बंधुओं कहीं कहीं ज़्यादा तो यही आती है दुर्दशा। कहीं थोड़ा मोड़ा हुआ तो लोग दवाई से बच जाते हैं, लेकिन बुरी तरह से लकवा लगा कि वो समिट करके बेचारी बूढ़ी खाट में रह गई। अब बूढ़े दादाजी उनकी सेवा करते, एहसान मानती बूढ़ी कि चलो ये ना होते तो हमारी क्या दशा होती, ये हमारे पति हैं, इनका बहुत बड़ा एहसान है। बूढ़े बाबा दवाई कर रहे थे, वो भी एक दिन हार्ट के पेशेंट हो गए, हार्ट उनका अटैक हुआ लेकिन बच गए। अब उनके अंदर घबराहट होने लगी कि मैं भी उठने बैठने और दौड़ने में, काम करने में संभलूं, नहीं तो ये बीमारी तो अचानक किसी दिन दबोच लेगी। लेकिन हुआ यही, करते करते साल 6 महीना बीते, एक दिन साइलेंट हार्ट अटैक हो गया। कुछ पता न चला दर्द की और चिल्लाने की, लेटे लेटे ही शांत हो गए। पसीना आया और अटैक आ गया और घुट के रह गए, कोई पता न पाया। शांत वातावरण जान के बूढ़ी को पता चल गया, रात का मौका था,
लगभग 12-1 बज चुके थे। दरवाज़ा बंद था, सांकल 2 ही प्राणी थे घर में, बड़ा सा घर था। सोचो कैसा लगा होगा। अब बूढ़ी माँ अपने से उठ नहीं सकती है, उसके दोनों हाथ शून्य हैं, दोनों पैर शून्य हैं। अब वो उठ भी नहीं सकती, मुख से आवाज़ ही, जब लकवा फालिज होता है तो मुख से आवाज़ भी नहीं निकल पाती है बंधुओं, और मुख टेढ़ा भी हो गया था। अब क्या करे। बूढ़ी माँ समझ गई कि अब तो हमारे पति चल बसे, अब अगर कुछ नहीं करते हैं तो हम दोनों यहीं सड़ करके कंकाल हो जाएंगे, बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। ऐसा घातक मृत्यु तो शायद कोई नहीं पाएगा फिर तो। वो सोचती रही, थोड़ी देर में उसने साहस किया, साहस मन में बटोरा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपने शरीर को झटका दिया थोड़ा सा, जितनी ताकत थी, और पाटी से झटका देने से गिर गई, मुंह के बल गिरी और मसूड़े उसके कुचल गए, मुख से खून आने लगा। लेकिन फिर किसी तरह हाथ हिलाया, घसीटते हुए हाथ मोबाइल तक पहुंच गया। वहाँ मोबाइल रखा हुआ था खाट के पास पति के, और हाथ वहाँ तक पहुंच गया। मोबाइल हाथ में लेती है, बटन दाबती है, मोबाइल लग गया पड़ोस के घर में। पड़ोसी कोई था, उसका नंबर उसका दबाया, नंबर तो चला गया। उसने रिसीव किया, लेकिन मुख से हाँ हूँ निकला और प्राण निकल गए बूढ़ी माता की। पड़ोसी समझदार था, दयालु था, समझ गया कुछ घटना घटी लगता है। उसे चैन न पड़ी, आधी रात को उठ करके और अपने घर को छोड़कर आया। दरवाज़ा खटखटाया, उस माता जी का घर, दरवाज़ा बंद है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो सोचा कि जरूर कोई घटना घट गई। गांव के लोगों को बुलाया, 4-10 लोग आ गए। दरवाज़ा तोड़ा गया, सांकल काट करके खोला गया। अंदर गए तो दोनों प्राणी राम नाम सत्य हो गया। सुबह लोग फ़ोन करते हैं उनके बेटों के पास, लंदन फ़ोन करते हैं, अमेरिका फ़ोन करते हैं। दोनों बच्चे यही कहते हैं, भाइयों अब हमारी मजबूरी है, हमको आने में 7-8 दिन से कम नहीं लगेंगे। अब ऐसा करें, मम्मी पापा को हमारे कफन दफन कर दीजिए, हम आ रहे हैं 5-6-7 दिन में। तो गांव के लोग तो फिर क्या करते, लाश को साड़ते तो नहीं भाई, तो तुरंत दूसरे दिन उनका बाइज्जत कफन दफन कर दिए। इतने में हुआ क्या, सब अपने अपने कार्य में लग गए। गांव के लोग वे 4-6 दिन में आए, गांव वालों को पता भी नहीं चला, अपने घर में गए और घर को तुरंत बेच दिए, पैसा हाथ में लिए, 2-1 लोगों से नमस्ते किए कि भाई साहब अब क्या है, हमारा यहाँ तो कुछ नहीं है, माता पिता तो चल बसे, ज़मीन हम बेच दिए हैं, अब जा रहे हैं, नमस्ते भैया, जय राम जी की। लोग चले गए। कुछ लोग जब मालूम हुआ तो धिक्कारने लगे, पछताने लगे और दुख मन में सोचने लगे कि ऐसे कमीने लोग, ऐसे निकम्मे और क्या कहें बेदर्द लोग कि माता के लिए कुछ श्रद्धांजलि भी नहीं समर्पित पर कर पाए, उनके नाम से 4 लोगों के लिए कुछ नमस्ते और एहसान भी नहीं कर पाए, याद भी नहीं कर पाए। ऐसे लोग, ऐसे ही लोगों के लिए इन माता पिता ने अपनी सारी जिंदगी समर्पित कर दी। प्रॉपर्टी बेच के पढ़ाया लिखाया, जन्म दिया, पालन पोषण किया, शादी ब्याह किया। बंधुओं, ये तो मैं एक घटना बताया, ऐसी घटनाएं बहुत हैं और ऐसी तमाम उदाहरण हैं। आज ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? ये संसार में मनुष्य ज़्यादा बुद्धिमान होता चला जा, से बढ़ी है इस भौतिक शिक्षा की बाढ़ में, तब से आदमी इतना दर्दहीन हो गया है, बेदर्द हो गया है कि अपने ही लोगों को दुख दे दे करके मारना चाहता है। यही घटना अपने ऊपर आती है, वो आज अपने माता पिता के साथ करता है, उसी के साथ फिर कल घटना होती है। यही तो होता है। हम इस पर ज़्यादा ध्यान दें,
हालांकि इसको रोक नहीं पाएंगे, ये घटनाएं घटती रहेंगी। लेकिन बंधुओं, आज जो हम सब लोग बैठे हैं इस पर सोचें, और ऐसे ही लोग कुछ बचे रहेंगे, पूरा नहीं बच पाएंगे लेकिन कुछ बच जाएंगे कि ये भाव रहेगा। आज संत गुरुजनों की हमारी कृपा है, आप सब लोग संतों से जुड़े हैं, अपने घर में कुछ भाव भक्ति दर्द रखते हैं, तो बच्चों के लिए भी, बहुओं के लिए भी, माता पिता के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। ऐसे भी घर हैं इस नागपुर में कि उनसे धर्म कर्म से मतलब नहीं है, उनके बच्चे और बेटी बहुओं से तो और कोई मतलब नहीं है। संतों को देख करके तो वो ऐसा मुंह फेर लेते हैं कि क्या कहें, वैसा तो कोई पत्थर का देवता भी नहीं फेरेगा। मनुष्य जानदार प्राणी है और सबसे उत्तम है। मानो तू सबसे महान, ये मनुष्य ही महान है। ये सुधर जाए, अपने मन को प्रशिक्षित कर ले, पढ़ा ले, तो सबसे बड़ा ये देवता है, भगवान है, मालिक है। और अपने मन को बिगाड़ ले तो सबसे बड़ा राक्षस है, दानव है, शैतान है। इससे बढ़कर और कोई नहीं। अपने मन को पढ़ाने की, देखो घर में बढ़िया घोड़ा हो और उसको प्रशिक्षित ना करो और उस पर बैठ लो, बढ़िया अरबी तुर्की घोड़ा हो और बैठ ले सवारी के लिए, मौज मस्ती के लिए, तो उठा के पटक देगा, हाथ पैर तोड़ डालेगा। लेकिन निकारा हुआ सिखाया हुआ घोड़ा हो तो बहुत जल्दी तूफानी दौड़ से आपको मंजिल पहुंचाएगा। ऐसे हमारा मन अशिक्षित है, अनादिकाल से बिगड़ा है, विषयों में, गंदी आदतों में, माया मोह में ये फंसा पड़ा है। और ये सदैव निम्न कार्य के लिए, दुख के लिए ही हमको धकेल रहा है, जिसमें दुख मिलता है। बहिर्मुखी मन है, इसे अंतर्मुखी बनाना है। इसलिए अभी श्रवण कर रहे थे कि हमको ध्यान की जरूरत है। हम जब रास्ता चलते हैं तो गड्ढे में क्यों गिर गए? ध्यान नहीं किए। लुढ़क क्यों गए? टक्कर क्यों खा गए पत्थर में? ध्यान नहीं किए। साइकिल से एक्सीडेंट कैसे हो गए गाड़ी से? ध्यान नहीं किए। पढ़ाई में हमने गलत लिख दिया, क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिए, इसीलिए गलत हो गया, फेल हो गए। भोजन बना रहे हैं, रोटी भात जल गया क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। दुकान पर चोरी हो गई, ग्राहकों से हमने ध्यान नहीं दिया, चुरा ले गए सामान। तो हर जगह गलतियां जो होती हैं, जो दुख होता है, ध्यान के बिना। ध्यान हर जगह की जरूरत है ना। संत कहते हैं ध्यान करो। तो अपने जीवन के लिए, सुधारने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए कभी ध्यान करते हैं? इतने लोग बैठे हैं, माताएं बहनें भी ध्यान करती हैं। ध्यान पूर्वक जा करके अपने देवी देवताओं के पास 2-4 मिनट में सारी पूजा अदा कर लेती हैं। और भी भाई लोग भी करते हैं, और दुकान भी जाते हैं, वहाँ अदा करते ही हैं, अगरबत्ती सुलगा के 2-4 मिनट में छुट्टी। वहाँ भी कर लें, अगरबत्ती सुलगा लें, झाड़ू लगा लें, ध्यान कर लें मेरा कौन सामान कैसा है, दुकान सजा लें। माताएं बहनें भी पूजा कर लें, 2-4 मिनट जाके पूजा कर लें। लेकिन अपने जीवन के लिए अलग से बैठकर एक आसनी बिछाएं, जो बहुत कड़क ना हो, कड़ी ना हो, ठोस ना हो, गुदगुदेदार हो। आप अच्छी तरह बैठ सकें, जिस आसन से देर तक बैठ सकें उस आसन से बैठ जाएं। और कुछ एक्सरसाइज कर लें, प्राणायाम कर लें, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा, तो प्राणायाम कर लें, एक्सरसाइज कर लें। इसके बाद फिर 2-4 लंबी सांस को खींचते हुए, धीरे से छोड़ते हुए अपने इष्ट का ध्यान करें। जो अपने इष्ट मानते हो, अपने गुरु को मानते हो, भगवान राम कृष्ण हनुमान किसी को मानते हो, या देवी देवता काली भैरव किसी को मानते हो, उसमें अपने मन को जरा रोकें और तमाम घर गृहस्थी दुनियादारी से हटा करके उसी में शांत रहें। चित्त के अपने वृत्तियों को, जो भाग रही हैं वृत्तियां, दौड़ रही हैं राग द्वेष प्रपंच में, इसे समेटें कि हम चलो अपने देवता में मन को रोकते हैं कि बस उसके अलावा और कोई नहीं है संसार में। ऐसा करते करते आपके मन में रोकने की, वृत्तियों को रोकने की आदत होगी, तो फिर हर जगह आप रुक सकते हैं। क्रोध के समय रुक सकते हैं, मोह के समय रुक सकते हैं, लोभ के समय रुक सकते हैं। कहीं भी आवेश आता है तो आप रुक सकते हैं।
और आवेश में रुकने का कोई होश हवास ही नहीं, केवल जोश है। तो जोश में होश नहीं आता, और फिर हंसी होती है अपने जीवन के साथ, दोष दुर्गुण आ भी रास्ते हैं। जोश में कैसे होश नहीं होता है। एक उदाहरण कह दूं, जैसे 26 जनवरी अभी निकल गई है, 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार मान करके लोग झंडा तिरंगा उठाते हैं देश की याद में। ऐसे ही वो राष्ट्रीय त्यौहार आया 26 जनवरी का, तो कुछ नेताओं ने क्रांतिकारियों की याद करके तिरंगा झंडा बनाया, राष्ट्रीय झंडा। और एक नेता थे, वे 2-4 दिन से अभ्यास कर रहे थे और लाठी में अपने डंडे में झंडा बांध करके लोग जाते और नारा लगाते, यही भारत की शान है, भारत माता की जय। तिरंगा के ही नीचे हमारे नेता लोग अपने जीवन को बलिदान कर दिए, ऐसा कहता और शाम को फिर आ जाता। बहुत अभ्यास था, कांग्रेसी नेता था और देश के लिए बहुत याद कर रहा था। हुआ क्या कि लाकर झंडा रख दिया एक कोने में दीवार के। उनकी मैडम साहिबा थी, तो वो नहाया धोया शाम को और अपने गीले लहंगे को जाकर डंडा से झंडा निकाला और उसी पर टांग दिया कि सूख जाए। अब कहाँ हम इसको फैलाएं, डंडे में ही अपने लहंगे को डाल दिया। महाशय जी खा पी करके सोए, घर के मालिक। सुबह सोचे कि जल्दी से कंघी उंघी किए और सोचे झंडा लेकर अब मैं निकल पड़ूं, आज 26 जनवरी है, पहले मैं ही झंडा फहराऊंगा। और वहाँ सभा लगी, 10-20 लोग आ गए। अब देखा नहीं, जोश चढ़ा है, डंडा को तुरंत कंधे में लिया और भाई तिरंगा है ना, और वहाँ पहुँच गया। बंधुओं, मेरे भाइयों, देशवासियों, यही देश की शान है, यही हमारी जान है, कहता चला जा रहा है। लोग सोचे क्या बक रहे हैं, यही देश की शान है? अरे ये तो कुछ किसी औरत का लहंगा है, ये तो। बंधुओं, इसी झंडे के नीचे बापूजी, इसी झंडे के नीचे जवाहरलाल नेहरू जी कुर्बान हुए, इसी झंडे के नीचे हमारे भगत सिंह और आजाद सब कुर्बान हुए। ये झंडे की शान है, यही हमारी जान है, बोलो भारत माता की जय। इतने में एक सज्जन आए, महाशय जी जरा ऊपर देखो, ये क्या है? यही है देश की जान। देख करके तो पहली बार जिंदगी में इतना शर्माया है कि मैंने देश की इज्जत गंवा दी इस लहंगे में। मैं जोश में भागा चला आया तिरंगा लेके, अरे ये क्या हो गया? तब उसे पता चला कि झंडा नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारी गलतियां हम जोश में करते चले जाते हैं। जरा देख लें अपने कार्य को, उसके परिणाम को देख लें। आज हमें यही पता नहीं है कि मैं कौन हूं और इसका परिणाम क्या है, जो कार्य हम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। तो बंधुओं, हम अपने को पता नहीं तो हम सबसे बड़े तो पागल ठहरे ना। जिसको पता ना हो अपने आप का, वही तो पागल है। आप पागल खाने में चले जाइए, जहाँ 150 पागल हों, उनसे पूछे भाई आप कौन हैं, तो उत्तर देगा कुछ सही नहीं उत्तर देगा। आप क्या कर रहे हैं ये भी उत्तर नहीं देगा। इसका क्या परिणाम होगा, कोई उत्तर नहीं उनके पास। हमारे पास भी यही उत्तर नहीं है कि हम आखिर हैं कौन, कुछ पता नहीं है। अपने आप को पता लगाने के लिए संत गुरुजनों के पास चलें, सोचें, जोश छोड़कर होश में आना चाहिए। जीवन के हर पहलुओं पर हम नज़र डालें, केवल जीवन गुजर को ही ना सोचें, जीवन सुधार के बारे में सोचें और सुधार करके हम अपने जीवन की सुख शांति को ला करके हम धनी बने। सद्गुण सदाचार की पूंजी को इकट्ठा करें। बहुत सारी पूंजी है जीवन निर्वाह के लिए, सद्गुण सदाचार की भी पूंजी इकट्ठा करें। ये कल्याण में सहायक होगी, शांति में सहायक होगी। बंधुओं, शांति है तो फिर सब आनंद कंद है, बड़ा आनंद आता है। शांति है, शांति नहीं है तो फिर कुछ नहीं अच्छा लगता है। एक औरत अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, आगे बाजार पड़ी और बच्चा देखकर लुभाया कि माँ मुझे मिठाई चाहिए। माँ के पास कोई पैसा नहीं था, गरीब आदमी थी। उसने बच्चे को बहाना मारा, बेटा ये नकली मिठाइयाँ हैं, नकली खिलौने हैं।
पीछे एक सज्जन प्रौढ़ आदमी 60 साल के थे, उनको दया लग गई कि ये महिला गरीब है और ये बच्चा मुझे मिल जाता, मैं तो संतानहीन हूँ, मुझे बच्चा मिल जाता तो मैं इसकी अरमान को पूरा कर देता, मिठाई खिलौने खिला करके खुश कर देता, लेकिन ये औरत के हाथ में बच्चा है, मैं क्या करूं। तो ये बात सोच ही रहा था। ध्यान रखें, अच्छी बात, अच्छी सोच ब्रह्मांड में चली जाती है वो बातें, ये मैसेज के रूप में, तो काम कभी कभी कर जाती हैं, दूसरे तक पहुंच जाती हैं। उस बूढ़े बाबा के मन की बात पहुंच गई, मानो ब्रह्मांड में व्यवस्था एक बन गई। इतने में क्या हुआ कि वहाँ कोई ऐसा माहौल बना, बाजार में भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे, धक्का मुक्की हो गया, उस माँ के हाथ से बच्चा छूट गया। माँ कहीं बाहर, बच्चा कहीं अलग। वो बच्चा चिल्लाने रोने लगा। वो बूढ़े बाबा की नज़र पड़ी जो 60 साल का आदमी था, सोचा अरे ये तो बच्चा वही है। तुरंत दौड़ा, गोद में उठाया, बोला बेटे मत रो, अब तू बता क्या तुझे चाहिए, कितनी मिठाई खाएगा, कितना खिलौने लेगा। वो रो ही रहा था। बोला क्यों रो रहा है तू, अब आखिर बताना, मैं तेरे लिए मिठाई खरीदूंगा, खिलौने, गुब्बारे। तब बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा मुझे माँ चाहिए। सोचने लगा वो बूढ़ा व्यक्ति कि जब इसकी माँ थी तब ये खिलौने मिठाई के लिए रो रहा था, अब इसकी माँ नहीं है तो माँ के लिए रो रहा है, मिठाई और ये सब चीज़ें भूल गया, खिलौना। तो बात समझ में आई कि जब तक जीवन में शांति है तो सब अच्छा लगता है, शांति नहीं है तो ये घर द्वार, सुंदर पत्नी, बच्चे, मिठाई और ये खीर पूड़ी, काजू किशमिश कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें शांति की कमाई कुछ करना चाहिए। शांति कैसे मिलती है? शांति पवित्र जीवन जीने से मिलती, सद्गुण सदाचार कमाने से मिलती, सत्संग में मिलती है, संत गुरुजनों की संगत से मिलती है, माता पिता की सेवा से मिलती है और सज्जनों के पास बैठने से मिलती है। सदैव सादा जीवन और सद्गुणी जीवन बनाने से शांति मिलती है। शांति मिलती है अंतरात्मा तक पहुँचने से और मन इंद्रियों को जीतने से शांति मिलती है। इसके लिए हम काम करेंगे तब ये पाएंगे, नहीं तो ये शांति और सद्गुण गूलर का फूल हो जाएगा, ये मिलेगा नहीं बंधुओं। इसलिए मेहनत करें। इधर भी चाहते तो सुख हैं, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसके लिए मेहनत करें, एकांत में बैठें, ग्रंथ पढ़ें, सत्संग करें, आचरण में जीवन में उतारें उन बातों को। क्रोध नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं। मोह नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं। लोभ नहीं करना जानते हैं, लेकिन आचरण में कितना उतरता है, जितना उतरेगा उतने लाभ होगा। ज्ञान हमारे जीवन में जब कृत्य बन जाता है, कर्म में उतर जाता है, आचरण बन जाता है, तब उसी का लाभ मिलता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलता है। काजू किशमिश चीनी और शक्कर का बोझा गधा लाद है, कभी खाने को पाता है क्या? करछुली सब व्यंजनों में घूमती है, लेकिन कोई स्वाद पाती है क्या? कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, बहुत उनके पास ज्ञान विचार है, लेकिन जिंदगी में कभी शांति नहीं पाते हैं, क्योंकि आचरण नहीं करते हैं। इसलिए हम जो कुछ ज्ञान हमारे पास हो थोड़ा मोड़ा, उसका आचरण करना चालू करें। तो माता पिता बुजुर्गों की सेवा करते हुए हम अपने जीवन का सदुपयोग करें और शांति से जीने का ढंग सीखें। अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में पूज्य संत श्री शंकर साहब जी विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने ज्ञानमृत वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।